नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इस भागते दौड़ते जीवन में और लोगों से प्रतिस्पर्धा में हम तनाव के बीच जीवन जीने लगते हैं। इस तनाव भरे जीवन की वजह से हमें शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ हो रही है। दोस्तों, हम इन सब समस्याओं से निपटने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं ताकि हम योग में प्राणायाम कर सकें। इसके अलावा हम जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमें शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा हम हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपने जीवन में अपनाते हैं। खाने पीने का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं और हम समय पर सोते और जागते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम अध्यात्म की उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो अनंत पर रोमांचित करने वाली है। मैं आपको उपनिषद की ओर ले जाने चाहूँगा। ये वह ज्ञान है जो सनातन धर्म की सर्वोत्कृष्टता का प्रतीक है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके अलावा इसका अन्य अर्थ यह भी है कि उपनिषद यानी पुस्तक का बोध भी कराता है, यानी उपनिषद एक किताब है। दोस्तों, आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मतलब आपने यूट्यूब पर मोटिवेट वीडियो देखी होगी, इसके अलावा आपने कई पुस्तकें पढ़ी होगी। इनके अलावा आपने कई बड़े बड़े लोगों के मोटिवेशन से भरपूर वीडियो देखे होंगे, पर इन सब बातों का असर कुछ देर ही रह पाता है। यानी जब तक हम पुस्तक पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, तब तक ही हम मोटिवेट रहते हैं। हम मोटिवेट होने के लिए और वेस्टर्न संस्कृति के चक्कर में आकर देश के बाहर के लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगते हैं। भाइयों, जीवन में सुख दुख चलता रहता है, इसी बीच हमारे जीवन में निराशा भी आती है। इस निराशा को दूर करने के लिए और हमेशा के लिए मोटिवेट होने के लिए हमें हमारी महान गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना होगा। यह ऋषि मुनियों की महान परंपरा सनातन धर्म का ज्ञान करवाती है। जो ज्ञान आदिकाल से आज तक हम पढ़ पा रहे हैं, वो इसी परंपरा का कारण बचा है। दोस्तों, उपनिषदों का विषय जीव व ईश्वर की एकता सिद्ध करने, माया विद्या आदि विषयों पर आधारित है। हे मानवों, जब हम अपनी बात कर रहे हैं तब हम अपने शरीर की बात कर रहे होते हैं। यानी हम अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं और हमारे नाम रूप माता पिता आदि भी शरीर के हुआ करते हैं। यानी इस भौतिक जगत का संबंध इस नाशवान शरीर से हुआ करता है। ये मान अपमान, सुख दुख, जीवन मृत्यु और अमीरी व गरीबी आदि शरीर की हुआ करती है। अगर हम अपना संबंध आत्मा से जोड़ लेते हैं तो हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा और ऐसा होने पर सुख दुख, मान सम्मान, जीवन मृत्यु आदि का संबंध हमारे साथ नहीं रहेगा। जीव मूल रूप से शुद्ध ब्रह्म ही है। अविद्या के कारण ही हम अपना संबंध शरीर से रखते हैं, जबकि इस अविद्या का ज्ञान के द्वारा नाश होने पर जो शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, उससे हम अविद्या के जाल से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है श्रीमद् भगवद गीता में, इस ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्या रूपी कर्मों को जला डाल। जीव और ईश्वर एक है, यही संपूर्ण उपनिषदों यानी अद्वैत वेदांत का आदेश है। आइए दोस्तों, जानते हैं वेदों के उन महावाक्यों के बारे में जिनको जीवन में उतार लेने पर हम कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आपको इन महावाक्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसको जान लेने पर किसी और चीज़ को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस ज्ञान के द्वारा हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं, जिससे हमको शांति मिलने लगती है। इस ज्ञान को हमको आत्मसात करना ही चाहिए। महावाक्य वह होते हैं जो उपनिषदों का सार कुछ शब्दों के द्वारा ही बताते हैं। आइए देखते हैं उन महावाक्यों के बारे में। पहला महावाक्य हम लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इस महावाक्य का यह अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म यानी ईश्वर हूँ। मैंने ही सृष्टि का विस्तार किया है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही मिल जाएगा। और हम इसका व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार भी उपयोग कर सकते हैं कि मैं किसी से बड़ा या छोटा नहीं हूँ, अतः मैं सभी से प्रेम करता हूँ, मेरा कोई शत्रु भी नहीं है। यह महावाक्य यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। दूसरा महावाक्य तत्वमसि। इसका अर्थ है कि तू ही वह ब्रह्म है। इसका ज्ञान अंत में गुरु शिष्य को करवाता है। तू ब्रह्म होने से स्वभाव से ही मुक्त है। और इसका महावाक्यों को अपनाकर हम सामंजस्य बिठाना सीख जाते हैं। महावाक्य सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह महावाक्य ब्रह्म है। तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इसका मतलब यह है कि जो मेरे हृदय में स्थित आत्मा है वही परमात्मा है। मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। चौथा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म,
वह प्रज्ञान ही ब्रह्म अर्थात दोस्तों जो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है उसे ही परमात्मा कहा है। यानी जो जीव व ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है उसे ही ब्रह्म कहा है। आपने हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग देखी होगी। चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका जो नाम है प्रज्ञान वह इस महावाक्य से ही लिया गया है। यह महावाक्य ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से लिया हुआ है। हम परमात्मा के ही अंश से ये जान लेना ही जीवन का चरम पुरुषार्थ है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।